ये ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये दो पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन करा है, जिसको एक लोटा पानी चढ़ाया है, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई है, जिसको शमी पत्र चढ़ाया है, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया है, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ बहुत आ गई। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करना कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सदगुरु की शरण में बैठकर, आपको कहा था प्रारब्ध को, दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में, कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सदगुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत भजन। किसी सतगुरु की शरण में जाकर निवेदन कर कर, सतगुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए। जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता, कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश कर रहा है। ये मानव का शरीर है। महाराज, एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर बिगड़ा तो केवल लंकाधिपति रावण का बिगड़ा कि तेरी जिंदगी नष्ट हो गई, तेरा पूरा वंश नष्ट हो गया उन बंदरों के एक साथ आक्रमण से। इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना उसका है जो कह रहा है।
नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुए, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी, नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी, कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो, कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा, अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है, देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें, उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नज़दीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था, उन्होंने कमंडल में से जल लिया,
श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियाँ, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियाँ, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियाँ, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहाँ भजन करने वाला, वहाँ साधना करने वाला, वहाँ स्मरण करने वाला, वहाँ कीर्तन करने वाला, वहाँ मंत्र जाप करने वाला, वहाँ नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है, मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से।